हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपके लाई हूँ 12th क्लास पॉलिटी का चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट टेक्सुअल क्वेश्चन मैं करवाने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि कौन कौन सी बाधाएं हैं जो अमेरिका की जो पावर है, सुपर पावर है, उस पर रोक लगा सकती हैं, और आप क्या उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में कौन सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। ठीक है, हमने 3 तरह की बाधाओं को आइडेंटिफाई किया है जो कि अमेरिका की पावर पर लगाम लगा सकती हैं, लेकिन ये जो बाधाएं थी ये फॉलोइंग ईयर्स तक ऑपरेशन में नहीं थी, यानी कि एक्टिव नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, ये एक्टिव होना शुरू हो गई। ठीक है, और जब तक ये एक्टिव नहीं थी, इसी कारण जो यूएस था उसने अपना दबदबा पूरे दुनिया पर बना लिया था। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब ये एक्टिव हो चुकी हैं। पहली कौन सी है कि अमेरिका ने जो अपना इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर को अपनाया हुआ है अमेरिका के अंदर। ठीक है, उसने क्या किया है, अपनी जो पावर है गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस में डिवाइड की हुई है। ठीक है, और अमेरिका की जो मिलिट्री एग्जीक्यूटिव ब्रांच है वो क्या करती है, वो जितने भी बेलगाम काम है, चाहे इमोडरेट एक्सरसाइजेज होती है, उन पर क्या करती है, लगाम कसने की कोशिश करती है। ठीक है, सेकंड है कि अमेरिका की जो सोसाइटी है उसका जो नेचर है बड़ा ही ज़्यादा ओपन माइंडेड है। ठीक है, अमेरिका की सोसाइटी हमेशा क्या रही है, संदेहजनक रही है। गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज और मेथड रहे हैं अमेरिका के लिए, उनके प्रति अमेरिका की सोसाइटी हमेशा संदेहजनक रही है, जबकि गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे हद तक मीजर्स को अपनाया हुआ है डेमोस्टिक ओपिनियन को लेकर, लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट, वहाँ की जो पीपल्स हैं, वो गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ और पर्पसेस होती हैं उसके लिए हमेशा वो क्या रहते हैं, संदेहजनक ही रहते हैं। ठीक है, और तीसरा है नाटो का वहाँ पे पोजेशन, यानी कि नाटो वहाँ पर है, जो कि अमेरिका की जितनी भी ज़्यादा बेलगाम एक्टिविटीज़ होगी उनको कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर नाटो है। ठीक है, नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और यूएस को हम बहुत ही ज़्यादा कीन इंटरेस्ट रहता है, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है कि वो डेमोक्रेसीज के साथ गठबंधन बनाए ताकि उसकी जो मार्केट इकोनॉमी है वो ज़िंदा रह सके। ठीक है, और ये पॉसिबल होता है उसकी जो नाटो के साथ अलायंस है। ठीक है, जो उसके नाटो के साथ जो उसका अलायंस है उसके वजह से ये पॉसिबल हो पाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि फ्यूचर में जितने भी नाटो के मेंबर हैं जो कि अभी अमेरिका के मित्र देश हैं, बाद में वो ही अमेरिका की बढ़ती हुई पावर पर लगाम कसें। थैंक यू। हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपके लाई हूँ 12th क्लास पॉलिटी का चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट टेक्सुअल क्वेश्चन मैं करवाने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि कौन कौन सी बाधाएं हैं जो अमेरिका की जो पावर है, सुपर पावर है, उस पर रोक लगा सकती हैं, और आप क्या उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में कौन सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। ठीक है, हमने 3 तरह की बाधाओं को आइडेंटिफाई किया है जो कि अमेरिका की पावर पर लगाम लगा सकती हैं, लेकिन ये जो बाधाएं थी ये फॉलोइंग ईयर्स तक ऑपरेशन में नहीं थी, यानी कि एक्टिव नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, ये एक्टिव होना शुरू हो गई। ठीक है, और जब तक ये एक्टिव नहीं थी, इसी कारण जो यूएस था उसने अपना दबदबा पूरे दुनिया पर बना लिया था। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब ये एक्टिव हो चुकी हैं। पहली कौन सी है कि अमेरिका ने जो अपना इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर को अपनाया हुआ है अमेरिका के अंदर। ठीक है, उसने क्या किया है, अपनी जो पावर है गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस में डिवाइड की हुई है। ठीक है, और अमेरिका की जो मिलिट्री एग्जीक्यूटिव ब्रांच है वो क्या करती है, वो जितने भी बेलगाम काम है, चाहे इमोडरेट एक्सरसाइजेज होती है, उन पर क्या करती है, लगाम कसने की कोशिश करती है। ठीक है, सेकंड है कि अमेरिका की जो सोसाइटी है उसका जो नेचर है बड़ा ही ज़्यादा ओपन माइंडेड है। ठीक है, अमेरिका की सोसाइटी हमेशा क्या रही है, संदेहजनक रही है। गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज और मेथड रहे हैं अमेरिका के लिए, उनके प्रति अमेरिका की सोसाइटी हमेशा संदेहजनक रही है, जबकि गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे हद तक मीजर्स को अपनाया हुआ है डेमोस्टिक ओपिनियन को लेकर, लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट, वहाँ की जो पीपल्स हैं, वो गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज और पर्पसेस होती हैं उसके लिए हमेशा वो क्या रहते हैं, संदेहजनक ही रहते हैं। ठीक है, और तीसरा है
नाटो का वहाँ पे पोजेशन, यानी कि नाटो वहाँ पर है, जो कि अमेरिका की जितनी भी ज़्यादा बेलगाम एक्टिविटीज़ होगी उनको कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर नाटो है। ठीक है, नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और यूएस को हम बहुत ही ज़्यादा कीन इंटरेस्ट रहता है, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है कि वो डेमोक्रेसीज के साथ गठबंधन बनाए ताकि उसकी जो मार्केट इकोनॉमी है वो ज़िंदा रह सके। ठीक है, और ये पॉसिबल होता है उसकी जो नाटो के साथ अलायंस है। ठीक है, जो उसके नाटो के साथ जो उसका अलायंस है उसके वजह से ये पॉसिबल हो पाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि फ्यूचर में जितने भी नाटो के मेंबर हैं जो कि अभी अमेरिका के मित्र देश हैं, बाद में वो ही अमेरिका की बढ़ती हुई पावर पर लगाम कसें। थैंक यू।